से भक्त ने एकांत ही प्यारो व्या करे, क्योंकि भक्त रे एकांत में भक्ति ठीक हुए। दुनिया ने भीड़ भाड़ पसंद है, भक्त ने एकांत पसंद है। पर एकांत में हर कोई व्यक्ति नहीं रह सके। रजब सुख एकांतकार एकांती को होई, प्राण पसारे में पड़ियार सो सुख लहे ना कोई। एकांत रो सुख सुकून ले सके जो एकांत में रहा है, वो एकांत में रहते हुए परमात्मा रे साथ। वरना एकांत में रह जाए कहीं भी आपने पता आप एकांत में नहीं रह सका। अपन कहीं जोईजे अपन कुछ उपद्रवी जोईजे, कुछ हा हुई जोईजे। एकला ने कमरा में गाल दिया गाटी रोटी जिमाड़दा बाहर नहीं निकलनो रही है कहीं नहीं रही है भाई। कोरोना काल में कहीं स्थिति हुई आपने पता है भाई, जब बाहर निकलने वास्ते मना कर दिया, आपसे मेल जोल काम काज बंद कर दिया, तो दिन दौरान निकला कहीं तो के महाराज अब कहीं करा बैठा बैठा धाबुगा काठा। एकांत में रहना बड़ो टेढ़ो काम है, हर कोई एकांत में नहीं रह सके। भक्त ने एकांत प्रिय है और भक्ति रे वास्ते एकांत ही अच्छो है। चर्चा करे तो चौवटे, गुंज करे तो दोई, माला फेरे तो एकलो, चिड़ी रो चस्को नहीं हो। एकांत प्यारो। एकांत में चलिया गया माता सबरी, एक घास फूसरी छोटी झोंपड़ी बनाई ली। पर इधर भी कहीं हो कि एक भक्त रे अपमान रे कारण पंपा सरोवर सारो ही जल मलिन वेगो मेलो वेगो। और बे जो पंडित आवे सब ऋषि लोग किने दोष देवे कि सबरी रे जल पीने रे कारण सु ये जल मलिन वेगो है। सबरी चली गई एकांत में और कहे तरवर चढ़े राम मगहेरे, पाही पाई ऐसे कह टेरे, बार बार तन सुध बिसरावे, हरि भक्त पाल मेरे कद आवे। और सबरी बार बार ये कह रही है कि हे परमात्मा आप मारे कद आओ। 5000 वर्ष बीतने हार, 5000 वर्ष बीतने हार भगवान रे आने रा कोई समाचार नहीं मिलिया। तो सबरी मन में विचार करे कहीं टाई गंदी देरे कारण अपनी कुटिया में भगवान नहीं आवे, क्योंकि गंदी देरे कारण माता पिता अनादर कर दियो, पति छोड़ चली गयो जंगल में, ऋषि लोग कुटिया में प्रवेश नहीं होने दे। तो अपनी गंदी काया रे कारण भगवान अपनी कुटिया में नहीं आवे। तो सबरी कहीं करियो कि एक बड़े टिबे माते चढ़ी, टिबे माते चढ़ और सबरी कहे कि मैं आज तो मर जाऊं, ये गंदी देर त्याग कर दे, त्याग दूं ये निंदक देहा, जिनसे मिले नहीं राम करने हा। त्याग दूं ये निंदक देहा, जिनसे मिले नहीं राम करने हा। बोलो राम जी महाराज की। त्याग देऊं ये निंदक देहा, इन निंदक देहरो त्याग कर दूं, जी गंदी देहरे कारण भगवान मारे नहीं आ रहा। टीबा माते चढ़े, फिर मन में विचार लावे रे, अरे अरे अपना गुरुजी कहीं बोलिया, गुरु रा वचन काटे दिया। गुरुजी बोलिया थारी कुटिया में भगवान जरूर आई, सब्र करनो है। सबरी फिर टीबे से नीचे उतर जावे, बार बार तन सुध बिसरावे, हरि भक्त पाल मेरे कद आवे। बार बार शरीर शुद्ध बिसरावे, नेत्रों में अश्रुधारा बह रही है, अंजल अच्छो नहीं लगे और सबरी रोवे है, विरही जनोरी तरह पुकार करे है। कई जो जाए सलाम हमारी राम को, नैन जुरे नित दोई तुम्हारे नाम को। कमल गयो कुमलाय
कली भी जाएगी। अरे हाँ बाजिंद इस बाड़ी में बमर फेर नहीं आवसी। कई हो जाए सलाम हमारी राम को। वही जन ऐसे पुकार करे कि हे मारो कोई परमात्मा ने संदेश कही जो दो नैन जुर रिया है आपरे दर्शन रे कारण सु और कमल गयो कुमड़ाई कली भी जावसी। और हाँ बाजिंद इस बाड़ी में ये भंवर फेर नहीं आवसी। शरीर रूपी जो कमल है ये कुमड़ा रियो है, शरीर वृद्ध हो रियो है। जैसे माता सबरी रो शरीर वृद्धावस्था की तरफ चलियो गयो, वृद्ध होने लगी। इस बाड़ी में भंवर फेर नहीं आवसी। शरीर रूपी बाड़ी में फिर भंवर कद आवे, फिर कद परमात्मा रे दर्शन रोए सो शुभ योग बने। तो माता सबरी रोहे तो पुकार करे है जैसे व्रहीजन करी है। मैं आगे आगे बोलूं सभी भाव और प्रेम मेरे साथ में। पीछे पीछे सब बोलो, पहले ध्यान दे सुनो और फिर सब बोलो भैया। ओ थारी ओलियों माने आवे रे दिन रात। घर आओ प्यारे घर आया ने बहु दिन बीता अब मोई रयो न जाए। गाइए घर आया ने बहु दिन बीता अब मोई रयो न जाए। हो राम जी अब मोई करो सायब मेरे आवो। मेर करो सायब सुंदर
सकी सब हर की डोले जारा प्रीतम पास। हाँ और सकी सब हर की डोले जारा प्रीतम पास। हो राम जी जारा तुम शायद मेरे नहीं आया, तुम शायद मैं नित की फिरूं रे उदास। घर आओ प्यारे ओ थारी माने आवे वो दिन रात, आवे वो दिन घर आओ प्यारे। अगड़ा आव गुण भरी रे, तुम गुणवंत गंभीर। गाइए मैं अगड़ाव गुण भरी रे, तुम गुणवंत गंभीर। ओ राम जी तुम गुणवंत धर्मदास रे मैल पधारो, धर्मदास मैं सदक करूं रे शरीर। घर आओ प्यारे वो थारी माने आवे रे दिन रात। घर आओ प्यारे प्रीतम। बोलो राम जी महाराज की, बोली भक्त और भगवान की। थारी ओलियों आवे हो दिन रात, घर आवो प्यारे प्रीतमा। हे परमात्मा प्रीतम आपरी ओलू यानी याद आ रही है, व्रेणी आपरी याद में रो रही है। कृपा करो आप मारे महल आओ, मारे अंत्यकरण रूपी सहज माते पधारो, मारे घर पधारो। ये व्रेणीरा भाव है सजनों। परमात्मा री प्राप्ति ऐसे ही नहीं रहे। परमात्मा रा दर्शन वास्ते, परमात्मा मिलन वास्ते, परमात्मा री कृपा रो अनुभव करने वास्ते विरही जन रोया है। महात्मा कहे सुखिया ये संसार है खावे और सोवे, दुखिया हरि का दास है जागे और रोवे। और भी रोने में भी परमात्मा री याद में रोने में भी सुख है। परमात्मा तत्व की अनुभूति है परमात्मा ने रोने में भी। जैसे एक संत जंगल में विरह कर रिया हा, जंगल में एकांत में बैठा हा, आंखों में आंसू आ रिया हा, रो रिया हा, भगवान री याद में नेत्र भीग रिया हा, हृदय गदगद हो रियो हो। एक तरफ से तो आंसू भी आ रिया और एक तरफ से अति आनंद भी महसूस हो रही हो। क्योंकि दुनियारी कोई चीज रे प्रति शोक करने में, रोने में दुख मिले है, पर परमात्मा री याद में रोने में भी सुख मिले। रो रिया तो इतने में कोई भाई आयो, ग्वाल हो, गाया चरातो, इन्हें पतो नहीं है कि वीरे कहीं वेर भगवान री याद कहीं वे। वाइद कह रही है अकेलो जंगल में क्यों बैठो, रो क्यों रही हो, जाइए ध्यान में बैठा हाल।
आंख खुली, महाराज देखियो मेरी सामी ग्वाल बाल रहे, अरे ती जंगल में अकेला कहीं कर रिया हो? तो वे संत क्यों रे अकेलो तो तू कर दियो, मैं एकलो हो को नहीं, एकलो थारे आणो वेगो की करवियो हो कि मैं तो परमात्मा रे साथ मारो संबंध जुड़ रही हो, परमात्मा रे साथ मारा तार जुड़ रिया हा, मैं और परमात्मा दो हा, पर थारे आने से बिरती बाहर मुकी वेगी और मैं अकेलो वेगो। ऐसे परमात्मा रे रोने में भी सुख है। तो एक बार भी जीवन में एक बार भी कोई सच्चे मन सु निस्वार्थ भाव निष्काम भाव परमात्मा री याद में कोई रे नेत्रों में आंसू हो जावे तो महात्मा लिखे कि बिने वापिस नरक और 84 में कदई नहीं जानो पड़े, वो परमात्मा रे लोक में ही जाए। परमात्मा री याद में रोने में इतो लाभ है। पर सजनो आप दुनियादारी रा घाटा ना पाने तो घणो ही रोवा। राम जी ने कदी रोया तो याद ही कोना कोई मौको कोन पड़ियो। हाँ राम जी ने याद करनी रोया तो और वो दिन बात रोया, अरे रामड़ा यूं कहीं करे रे, वो कहीं नुकसान कर दियो रे, ऐसे तो रोया। वो रोनो नहीं है, वो तो अपना घाटा ने रोनो है भाई, वो तो अपने वास्ते ही रोनो है। निस्वार्थ और निष्काम भाव सबरीरी जो पुकार ही परमात्मा रे वास्ते भी पुकार में कोई कामना नहीं। भक्ति पुकार वही पुकार है सच्ची जिसमें कोई कामना नहीं है, निष्काम भाव। दो तरह भक्त व्या करे, एक शेकामी भक्त और एक निष्कामी भक्त। शेकामी जो भक्त व्या करे वो भगवान रे मंदिर में भी जाई, वो 2 मिनट राम भजन भी करी तो भी भक्ति में भी बीरो खुदरो ही स्वार्थ छुपियो है। वो मंदिर में फेरी दे तो ही फेरी दिया मज कही बाप जी मार छोरा री नौकरी लाग गई, यूं कही हे बाप जी गोडा खड़ा दुखे इंतजार कर दीजिए, बिन भगवान कोई लेन देन को नहीं। तो वो भगत है ही नहीं, वो तो स्वार्थी बन गो भाई। फल कारण सेवा करे निस्दिन जांचे राम, दादू वो सेवक नहीं, वो तो खेले अपनो डाव, वो तो खुद रो डाव खेले है, वो तो अपनो स्वार्थ सिद्ध करनी चाहे। तो भगत तो स्वार्थी वे नहीं, भगत रे तो रोम रोम में परमार्थी परमार्थ भरियो। तो कोई कामना ले कठाई मत जाओ, कोई कामना ले भक्ति करो ही मत। आप थोड़ी देर राम राम करो तो भी अपनी कोई कामना नहीं, ठीक। और महात्मा कहे कि निष्काम भाव, कोई कामना नहीं, बस कर्तव्य है परमात्मा तो सुंदर जीवन दियो है, तो परमात्मा ने याद करा। हाँ, और परमात्मा री प्राप्ति ही जीवन रू ध्यय है। कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा पड़ेगा मेरे से काम। परमात्मा कहे कि तू कल्प मत, यानी कल्प मत, ये मिल जा वो मिल जा, कोई सारी कल्पना छोड़ और मारी भक्ति कर, मारी शरण में आ। निष्काम भाव सेवा कर, थारी इच्छा है वो फल दे देऊं जिस दिन मारू आवश्यकता पड़ी। भगवान को कोई चीज छुपी नहीं, और जरूरत पड़े तो भगवान देवे। कल आप सुना, कल दिन में आप धेनदास जी भगत री कथा सुना, तो भी अपन पता चली कि धेनदास जी पूरे जीवन भर निष्काम भाव सेवा करी, निष्काम भाव भक्ति करी ही। तो जिस दिन भगत देनदास से आवश्यकता पड़ी, भी दिन भगवान देनदास से वास्ते हाजिर हजूर खड़ा होगा भाई। निष्काम भक्त, भक्त परसाराम जी निष्कामी भक्त था। भगत परसाराम जी निष्कामी भक्त, कोई कामना नहीं, भजन करता भगवान रो। कोई मेरे भक्ति ये नहीं हो कि मारी प्रसिद्धि वे, मारो नाव वह है, ये भी भगत दिल में इच्छा नहीं व्याता। और जिस दिन जरूरत पड़ी भगवान, जिस दिन कहे कि भाई मेड़तारा, कई बार सुनी हो कि मेड़तारा जो राजा हा ने कोई जोधपुर सभा में जानो हो, रथ ले जाता हा, कलरू गांव रे पास में आया तो वो पेड़ारी वो पुठी वे ना कहीं भी दिखे, आप नहीं पतो है वो तो सही। तो अभी मिस्टेक है जा थाकन इरे बारे में कहीं बताऊं कि महाराज मत बताओ, मान सब ठा है थारो तो ये जन्मजात धंधो है। तो वो पेड़ारो जैसे वो जो आगे उसे तेड़ भी पेड़ारी पुठी हुआ टूट गई, तो क्यों भैया वाट पेड़ो कौन पुटे है, क्यों परसा जी पुटे है, भक्त है परसाराम जी कलरू गाँव। और मारे राम रो तो इतो कलरू गाँव में जाने रो भाव बनेगा हर बार,
कुछ ही दिनों में परसाराम जी बरसी माते तो विशेष जानो आवे गाँव रा लोग के मारा चलो। और बहुत परसाराम जी सुंदर मंदिर है कलरू गांव में। तो पास में मोखलारा या लांबेरा ठाकर आ साथ में देखियो प्रसाद जी नाम रो खाती है वो पेड़ अच्छो फूट है। ठीक है भाई जाओ बुलाई लाओ। एक भाई ने भेजो क्यों जाओ प्रसाद जी ने बुलाई लाओ। प्रसाद जी प्रभातरी समय ब्रह्म मुहूर्तरी बेड़ा में वे भगवान की भक्ति में इतना तल्लीन ना कि मैंने पतो ही नहीं हो बस भगवान की भक्ति में खोगा समाधि लागी। और आवे रे परसाराम तन बुलावे राजा रे पेड़ो पूछनो है। प्रसाद जी ने तो पतो हो नहीं और भगवान प्रसाद जी की जगह हमल भरी कि आप जाओ मैं अभी आऊं। बताओ आप। और भगवान पधारिया हा और मेड़ता रे राजा रे पेड़ो पूटे हो बीच में प्रसाद जी रो रूप धारण कराया। ये कथा बड़ी प्रसिद्ध कथा है भक्तमाल में आई। ऐसे भगवान निष्कामी भक्तों रे वास्ते हाजिर खड़ा रहे। और आज भी एक समय कलरू गांव में अग्नि लागी तो के गांव में ऐसी भयंकर अग्नि लागी जो को कुछ हो ही नहीं हमारे पास में। तो गांव रा सब जाए और परसाराम जी ने अरदास करी है परसाराम जी महाराज कृपा करो। और गांव बड़े संकट में है तो भगवान जी कृपा वो अग्नि बुठे रुक गई और पूरे गांव में अग्नि नहीं फैली। अभी कुछ वर्षों की बात ये 15-20 वर्षों की बात। पर प्रसाद जी की सच्ची भक्ति ही भाई भी भक्ति में कोई झूठ कपट और पाखंड नहीं। वो सच्चे भगत था परमात्मा रा निष्कामी भगत था। तो आज मेरे नाम काम सर है। और परसाराम जी दो बात कही गया हा कलडूरी बूढ़े लोग आज भी कहे परसाराम जी क्यों भाई कभी भी नशो मत करियो कभी भी शराब रो पान मत करियो। आज भी कलरू गांव में जो भी लोग रहे वो नशो नहीं करे और जो नशो करियो वे सब बर्बाद हो गया क्योंकि एक महात्मा रा वचन ना। तो ये संत जो ब्याह ऐसा नाम लेवारी ये निष्कामी कोई कामना नहीं भजन करता है तो केवल परमात्मा रे वास्ते करता है। तो परमात्मा कोई कमी राखी नहीं मेरे वो मगता बण भिकारी बण भक्ति नहीं करी समझ गया। वो तो सच्चे भाव भक्ति करी भगवान का भक्त बण भक्ति करी। तो परमात्मा की कृपा वह ऐसे निष्कामी भक्तों माते कुछ भी करो आप सेवा करो राम भक्ति करो कुछ भी मेरे बदले में मांगो मत। मांगनो कहीं है बिना अपने कहीं कमी है ठाको नहीं कहीं राम जी ने वो तो अंतर्यामी है बिरू कहीं छाना अपनी रग रग छानी नहीं है परमात्मा वो अपन ने बनाया सृजनहार है वो अंतर्यामी है। तो एक निष्काम भाव री भक्ति है मेरे दिल में। मैं कई दफे सत्संग में ये चर्चा करूं हर सत्संग में ये बात कहूं। एक गांव में एक निष्कामी भक्त वो बहुत भगवान की भक्ति करी। तो भगवान प्रसन्न हुआ तो भगवान दर्शन दिया। तो पूछियो बोल भक्त थारी कई इच्छा जो थारी इच्छा है वो इच्छा पूर्ण कर दूं मैं। क्यों मारे कई इच्छा है मारी आ इच्छा है कि मारे गांव राम दर्शन दो। कई इच्छा है मारे गांव राम दर्शन दो कितने मेरी बढ़िया भावना है। अपन दे दिया गांव राम दो नहीं महाराज गांव राम दर्शन नहीं देना। गांव राम कहनो है मन दर्शन दिया भगवान थाने तो कौन दिया। भगत ऐसा नहीं वे भगतरी बहुत बड़ी विचार वे है। भगत कहीं क्यों कि गांव राम दर्शन दे ने अपन हाथ भी आवे तो गांव राम बारे में कई शिकायत करे वो फोरो घणो महाराज बोड़ो है बिन दर्शन नहीं देना। ये कितनी लंबी लिस्ट रखा गांव राम की शिकायत्री भाई बंधुआन शिकायत्री पर वो भगत निष्काम वो क्यों नहीं पूरे गांव राम दर्शन दे वो मारे यही इच्छा भगवान क्यों रे गांव राने तो दर्शन की कर दूं मैं। ये तो विपरीत बात है भक्ति तू करी है दर्शन गांव रान कैसे दूं तन दर्शन दे दिया। ये नियमों रे विपरीत हो चाहे कैसे अनुकूल हो पर गांव राने दर्शन देना पड़ी। भगत हट कर बैठ भगवान क्यों रे थारा गांव रा मारा दर्शन करनी चाहे को नहीं। मारे दर्शनों री जद मेरे दिल में एक रत्ती भर भी प्यास जाग जाई बिदिन में बीरे दर्शन दे देऊं। साधु चाले पेंड दस तो हरी आवे शोकोस मैं दे ही देऊं। रत्ती एक बार मेरी तड़प भी हो जाए कि भगवान को मिलना है एक दफे ऐसी भावना भी बन जाए तो मैं मेरी तरफ आ जाऊं।
नहीं महाराज गांव में 2-4 मंदिर है, 24 घंटा लोग मंदिरों में फेरियां देवे, परिक्रमा देवे है, आप रा दर्शन। अरे नहीं बे परिक्रमा खुदरे बात देवे, मारा बात तो कौन देवे? बैंक खुदरो की पीड़ है, हमारे वास्ते कौन देवे? ठीक है, दर्शन तो देना पड़े। अरे तो कोई बात नहीं, तू ज्यादा कह दियो तो भी गांव रे बार 4 पर्वत, 1 पर्वत, 2 पर्वत, 3 पर्वत और 4 पर्वत, चौथा पर्वत भगवान की कल सांझ 8-9 बजे समय चौथे पर्वत रे शिखर माते मारा आसन रहेला। और जी भगत रे दर्शन करना वे, जी गांव रा आदमी रे दर्शन करना वे, बिन साथ ले आजी जी। ठीक है, भगवान ने मेरी लीला रो कहीं वार पार पायो भाई। चौथे पर्वत रे शिखर माते सांझ बैठ गया। वो पहले दिन गांव में पूरे घर घर घूम रखी और एक भगवान रा दर्शन करना वे जी का हाल जी जो भगवान रा दर्शन, भगवान रे दर्शन करना है जगह चाल जी जो। तो आधा गांव रा तो क्यों गेलो है, कहीं क्यों ये गेलो है, भगवान थोड़ी दर्शन। ये प्रत्यक्ष प्रमाण संत तुकाराम जी व्यानट है। जिस समय तुकाराम जी परम धाम रे वास्ते मेरे विमान आयो तो वे गया के भाई बोलिया हा कि परमात्मा री धाम में किर जानो विमान आयो है, मैं साथ ले चलूं। लोग क्यों मानत कठी कौन जानो अटी रहनो, मां के कोई तो के पोतारा ब्याह करना है, कोई के मां के मायरा भरना है, मारे काम घणो भरा जो थे जाओ मां के तो कौन जानो। देखो एड़ा सुनहरा मौका भी लोग हमा दिया और वे संतरी बात में कौन समझी, मेरी भक्ति ने कौन समझ पाया? हर कोई नहीं समझ पावे, नहीं गया हा। बल्कि वे संत तुकाराम जी तो भगवान रे वो गरुड़ आयो हो, गरुड़ री सवारी कर और वो परमात्मा रे लोक में गया हा। आज पूरे महाराष्ट्र में महापुरुषा ने माने हैं कि भक्ति हो तो संत तुकाराम जी। और मेरे स्थान का दर्शन कराया माने खेताराम जी, ये पुखराज जी सा लेगा के जाओ, चलो दर्शन करने चलो महाराज। तो बड़ो अच्छो लगा, कितना सुंदर भगवान रो वास्तव में ऐसे लगे कि कोई भगवान बुढ़े पधारिया। धन्य है भाई, निष्कामी भक्तों ने धन्य है, कोई कामना नहीं। भगवान बोले अब तो वो भक्त कयो गांव रोने के चालो संतारा दर्शन करने। गांव रा आधा तो मना कर दी, क्यों को नहीं, कोई भगवान को नहीं और कोई दर्शन को नहीं, क्यों गेली बातें कराए। कुछ गांव रा लोग हाजी का क्यों भाई भक्ति तो कराए चाला। अबे जी का विपरीत था, बे भी कह दियो हाला अपने कहीं भगवान रा दर्शन करा तो ठीक है, नीप दर्शन वे तो फजिती करा गाँव में, अपना कहीं फर्क पड़ा है। तो भगवान रा दर्शन वे तो बेन ठीक है, फजिती करा री घणो भगत बने। नास्तिक लोगों की ऐसी भावना रहे, क्योंकि माने आस्तिक भी मिले नास्तिक भी मिले, ठीक है ना। तो दूसरे दिन सांझरी समय में वो भक्त आगे आगे चाले, गांव रा बूढ़ा बुजुर्ग पूरा गांव सहमत हो गयो कि भाई भगवान रा दर्शन करने चालो। रवाने वेगा राम राम री ध्वनि करते करते वो भक्त आगे आगे चल रही और मेरे मन में इतनी खुशी, अरे आज मने तो दर्शन वे, मारे गांव रे लोगों ने भी भगवान रा दर्शन वे। पहले पर्वत माते पहुंचा, बड़ो पर्वत सुंदर भी, पर्वत माते सुंदर रोशनी, खुशबूदार फूल, ठंडी हवा चल रही है, बड़ी सुंदर रोशनी, रमणीय माहौल और चांदी रा ढेर लगोड़ा, चांदी ही चांदी पड़ी है। आधा गांव रा तो उठी डामाडोल भेगा, क्यों रे चांदी पड़ी जन कहीं जोई जाए, चांदी ले लो चांदी, जितनी वे शक्ति ही जीती ले सकता, बीती चांदी ले ली, छोटा छोटा टाबर आप मेरी जेबाम गाल दी, ले लो हाथ, रवाने वेगा। आधा गांव राखियो भगवान नाटू हाथ जोड़ लो, क्यों आधा गांव रा तो बुटू हाथ जोड़ पाछा मुड़गा के रात्रि टेम है, आगे पतो नहीं कहीं वे, चलो चलिया गया। दूसरो पर्वत आयो, रमणीय माहौल, सुंदर माहौल, ठंडी हवा चल रही है, खुशबूदार फूलों की महक आ रही है।
और सोनेरा ढेर पड़िया रिया किया उठे चालो अरे सोनो बेनू तो अपना लाभ में रिया सोनो ले 20 बेगा 10 आदमी बच्चे पीछे किते 10 एक वो भगत तीसरो पर्वत आयो बूटे भी सुंदर माहौल फूलों री खुशबू ए अच्छी रोशनी और हीरा पन्नारा ढेर पड़िया हा बेगियो रे गांव में मुतारा में अमीर अबा पाई जा हीरे राख्यो बीरो फल अच्छो मिलियो जीतो सकतो हीरा पन्ना ले लिया भगवान ने अठो हाथ जोड़ दो पाचा आलो परा रियो किता लारे वो एक ही भगत्रियो बीरे सोना चांदी माल खजाना नहीं जोइस्ता बीरे तू परमात्मा रा दर्शन करना हा वो सच्चो और निष्कामी भक्त माया तेरी मोहनी मोया जग सारा कोई कोई अर्जुन नीसरिया साहिब का प्यारा ये परमात्मा री मायाओं उभरने वाला कोई बिरले भक्त बिया करे वो भक्त गयो भगवान रो आसन विराजित हो जाय चरणों में प्रणाम करिया भगवान बोले गांव रा कट है भगवान गांव रो तो कोनी थाले कौन पड़ी वो तो चूक गा बीच में ही आपरी माया में मोहित हुएगा अरे मैं कहो ना कि मारा दर्शन री प्यास केवल तने ही तने दर्शन दे दिया बाकी कोई धनरा भूखा मंदिर जावे है कोई पदरा भूखा मंदिर जावे है कोई मानरा भूखा जावे है पर तू निष्कामी है रे थारे मन में कोई कामना नहीं है वाह वाह ऐसा निष्कामी भक्त ई कलिकाल में लाखा में लादे नहीं करोड़ा में कोई जोई अरब खरब भेड़ा होवे के एक करके जारे दूजी कोई आस नहीं और ये निश्चित आप यदि शरणागत रो भाव ले अपने इष्ट देव रे प्रति कोई भी आपरा इष्ट है दरियाव जी महाराज कबीर साहब दादू जी महाराज रानाबाई फूलीबाई जो भी आपरा इष्ट है बे इष्ट रो भजन बे इष्ट री भक्ति यदि आप निष्काम भाव करोला आप रे परमात्मा कोई कमी नहीं रखेगा और बाकी से काम भाव भक्ति करोला तो अपने मंदरा मनोरथ गणा है भाई बे पूर्तियां वेली नहीं अपने सोचो सही निष्काम भाव मीरा निष्काम भाव परमात्मा री भक्ति करी ही मीरा रे धनरोत गाटो हुई नहीं वो तो राजघराने में जन्मी मीरा रे पदरी कोई इच्छा नहीं वो चित्तौड़गढ़ री रानी सोना चांदीरा ढेर हाबी रे पर वो निष्कामी भक्ति कोई मन कई जोरे सांवरियो घर आवण री कोई मन कई जोरे आवण की रे मन बावण री ओ आवण की रे कोई मन कई जोरे सांवरियो घर ये कोई मन कई जोरे सांवरियो दोई दोई नैन थारा दर्शन खातर तर से दोई दोई नैन थारा दर्शन अरे नदिया उलट आई सावन री हो नदिया उलट आई कोई मन कई जोरे सांवरियो घर बोलो राम जी महाराज की कोई मन कई जोरे सांवरियो घरे आवण की भी मीरा ने परमात्मा दर्शन दिया ऐसी निष्कामी भक्त माता सबरी है निष्कामी भक्ति एक और विशेषता कहो ना कि मेरे तो तुम एक गुसाई तुमरे नार अन्य गुसाई मेरे तुम एक सुजा जैसे जो पतिव्रता नारी वे है वो आदर सब रुक रहे वो समान सबने देवे है पर प्रेम केवल वो अपने पति ने दिया करे ऐसे ही जो भक्त हुआ करे भी इष्ट एक ही हुआ करे वो एक स्त्री ही उपासना करे वो कोई दूसरे इष्ट ने नहीं माने
जैसे अर्जुन रे इष्ट कौन हा बताओ? भगवान कृष्ण हा। ऐसे ही भगत रे इष्ट एक इष्ट री भक्ति करे है, एक परमात्मा री भक्ति करे, वो जो कबीर साहिब री करो, चाहे दादू दरियाव जी री करो, पर इष्ट रे प्रति टेक एक ही वे, जिनके टेक एक गुरुदाता, उनको और कछु नहीं सुहाता। अब अपने एक इष्ट तो है नहीं, जरूरत पड़ गई जना अपना बेरूजरी जाइया, जरूरत पड़ गई जना माता जीरी जाइया, एक इष्ट नहीं। अपने तो देवता ही घना है, कितना देवता है? 33 करोड़ देवी देवता है। बताओ आप, तो 33 करोड़ देवी देवता है। अब आप हमदा नहीं मननी चाहवा, हमदा किकर मान नहीं बताओ। इस वास्ते संत कहो सब देवारो देव रामैयो, सब पीरारो पीर, सहज राम बजली जे रे हरि है शुक्री सीर। एक इष्ट वे अपनो राम जी महाराज रो एक इष्ट, इष्ट राम रमती जो घट घट में रम रियो है। मेरी भक्ति में सारारी भक्ति बेड़ी आई है, अलग नहीं। एक राम जी की भक्ति करने सारों री पूजा स्वतः वेगी, सारे देवता शामिल वेगा, क्योंकि भी परमात्मा ही तो सबने सृजन करिया है, चाहे देवी हो देवता हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो। पूरी सृष्टि की उत्पत्ति कौन करी? राम जी, जिन्हें अपा राम जी के वहां साहिब कहवे है कबीर पंथ में, और नाथ अलख निरंजन कहे है। मुस्लिम लोग जाने अल्लाह कहे है, वो अलग नहीं है, वो एक ही है। तो अपनो इष्ट है जो इष्ट एक वेणो से। अर्जुन भगवान कृष्ण के प्रति इतो भाव रखता है कि महाभारत रो युद्ध शुरू होने वालों हो, ध्यान दे सुन, एक इष्ट एक टेक। महाभारत रो युद्ध शुरू होने वालों हो जना कौरवों की तरफ तो दुर्योधन, पांडवों की तरफ से अर्जुन। अपना जो भी इष्ट मित्र हा मेरे पास में गया और क्यों भाई युद्ध शुरू होने वालों है और मारी तरफ रहनो है, आपने मारो सहयोग करनो है। कौरव कहता मारो सहयोग करनो, पांडव कहता मारो करनो। अपने इष्ट मित्रों रे पास जाते जाते भगवान कृष्ण रे मेल दरवाजे में एक साथ ही चलिया गया। इधर तो अर्जुन आयो और इधर दुर्योधन आयो, दोनों एक साथ आए। पर पहले युद्ध के कैसे लड़िया जाता? एक अपनी मर्यादाओं लड़िया जाता युद्ध, एक मर्यादा होती। युद्ध शुरू होता तो भी पहले वे संग नगाड़ा बाजता, वे धर्म युद्ध होता। अब तो युद्ध कह रहा भाई, अब तो थोड़ा ऐसे बेरोजगार नेड़ा इसमें पीने वाला ऐसा हरकत करने वाला बैठा जो बोलो 20,000 रुपया दियार के मारिया। अब इन्हें ठाया कि 20,000 रुपया नहीं मिली तो मैं मर जाऊं, नशा भी ना तो मारनो ठीक है, तो घात कर दे कोई रे साथ में। पूर्व में एक नियम देते, भगवान रे कृष्ण रे मेल में दोनों एक साथ आया है। तो भगवान पोड़िया सोरिया जना अर्जुन कियो आप बैठ जा, भगवान ने उठाना उचित नहीं है। तो अर्जुन जाहिर चरणों में बैठ, कटे चरणों में, भगवान रे चरणों में। दुर्योधन की ओर कटी आंख खुली जन पहला ही अर्जुन माते नजर पड़ जाए, वो तो नहीं तो मेरी बुद्धि हिन्नी उड़ी, वो जाए हिरांती बैठो, अपने आटे हिरांती नहीं बैठनो कहवे कौन कहवे? चरणा में बैठो, चरणा में बैठो जी को सदैव सुख पाया करे। वो हिरांती जाए बैठे, वो देखियो आंख खोल जन पहला मारमान नजर पड़ी। वाह भाई, भगवान रिजद योग निद्रा में भगवान जाग्या। अब एक आदमी सुतो रहे जन पहला नजर किर मात पड़ी, बताओ चरणा में है बिरमात नजर पहले पड़े। भगवान बोले रे आओ अर्जुन, तो वो दुर्योधन बोले ऐसा पहला मैं आयो। अरे पहला तो तू आयो भाई, पर नजर किर मात पड़ी है? मारी नजर पहले अर्जुन माते पड़ी है। पहले अर्जुन बोलो कैसे आया? अर्जुन बोले युद्ध शुरू होने वाला है भगवान, और हमारी पक्ष में आपने रहना है, हमारी सहायता करनी है।
मारे माते कृपा बनाई रखनी। ठीक है भाई। दुर्योधन बोलो अब आप क्यों आया? दुर्योधन बोले के युद्ध शुरू है गो है, मारी तरफ रहनो है, मारी सहायता करनी। अर्जुन रे बोलने में हे भगवान आपने कृपा करनी, और दुर्योधन री भाषा शैली में भी फर्क। दुर्योधन बोले आपने सहायता करनी है। भगवान बोले कि भाई थे मांगने वाला दो हो, मैं अकेलो। पर भगवान क्यों एक उपाय है, बोलो। एक तरफ तो हमारी लंबी चौड़ी सेना है, जिसमें घुड़सवार भी है, पैदल भी है, लंबी चौड़ी अस्त्र शस्त्रों सहित है। एक तरफ तो पूरी सेना, एक तरफ मैं अकेलो, अस्त्र शस्त्र हाथ में की नहीं लूंगा। अब अर्जुन ने क्यों बोल अर्जुन थारे लंबी चौड़ी सेना चाहिए या मारी जरूरत है तने? अर्जुन बोले भगवान युद्ध चाहे जीतो और चाहे हारो, मारे सेना की जरूरत नहीं, मारे तो आप की जरूरत है। युद्ध हार जीत रो कहीं है, हार जीत होती है ये। मारू आप उड़ जाओ, मैं सेनाओं कहीं करूं। दुर्योधन मन ही मन में बहुत प्रसन्न हुई। दुर्योधन कह रहे सेना मांग लेता था, हार जाता अपा ये कृष्ण कहीं करता, वो तो भगवान कृष्ण की महिमा जानतो नहीं हो। बड़ो प्रसन्न हो सजनो, पांडव युद्ध विधि नहीं जीत गा हा, जिस दिन अर्जुन भगवान ने मांगया हा। अर्जुन क्यों भगवान मारे तो एक आप ही हो, मारे और कोई आवश्यकता नहीं है। और दुर्योधन विधि नहीं हार गा हा। कौरव लोग जिन दुर्योधन खुश वे गो हो कि ठीक है सेना हमारी तरफ आएगी, वो सेना दरी दरी रहेगी भाई। पांडवों माते भगवान की कृपा, पांडव जीत्या, पांडवों री विजय भी। और दुर्योधन कौरवारो दुशासन पर ले गया संगी ठोत्र भाई। दुर्योधन की लाश ने गीदा नहीं खाई, यह दुर्योधन री दुर्गति हुई अंत में। तो ये अर्थ कहीं है ये बात रो कि आपने जीवन में इष्ट एक वेणु जाने भी मानो, मेरे प्रति पूरी श्रद्धा रखो। आप गंगा गया गंगा दास, जमुना गया जमुना दास मत बनो। अपने तो मुख्य ही अपनो इष्ट मुख्य है, बाकी आदरणीय सब। एक आदरणीय व्या करे, एक पूजनीय व्या करे। ध्यान दे सुनजो सजनो, पूजनीय कुण वे, आदरणीय कुण वे। पूजनीय वो वे जो महापुरुष हुआ, वो अपना पूजनीय है। जो भक्ति करी परमात्मा रे लोक की यात्रा करी, वो अपने वास्ते पूजनीय है। दरियाव जी महाराज भक्ति करी, वो अपने वास्ते पूजनीय है। कबीर साहिब भक्ति करी, वो अपने वास्ते पूजनीय है। दादू जी, परसाराम जी, संत इत्यादि जो भी महात्मा हुआ, जो परमात्मा रा परम भक्त था, वे अपने वास्ते पूजनीय, प्रणाम करने योग्य है। आदरणीय गुण है कि कोई सूरवीर हुआ, जैसे धर्म री रक्षा रे वास्ते महाराणा प्रताप हुआ, धर्म री रक्षा करी बे। देश री रक्षा रे वास्ते सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि ये सूरवीर हुआ, ए अपने वास्ते आदरणीय, आदर योग्य है। ये अपने वास्ते आदर योग्य है, क्योंकि ये सेवारी भावना रे साथ में अपने प्राणों को बलिदान दियो। ये पूजने योग्य नहीं। अब तो लोग पता नहीं किया क्या देवी देवता ने पूजन लगा है। घर में कोई ऐसे ही खत्म देखो, ओलो साहब माग जुंजार जी है, कट जुंजिया ए तो डरता हा, ए जुंजिया को नहीं बे नहीं पूजन लगा। युद्ध में कोई मर जावे तो धर्म रे क्षेत्र में मरे जब वो आदरणीय पूजनीय, वो भी नहीं। कई दफे मैं सत्संग में चर्चा करूं, चाहे वो चर्चा महाराणा प्रताप री हो, चाहे सूरवीरों री हो, चाहे तेजाजी वीर तेजाजी या गाणी रक्षा रे वास्ते प्राणों बलिदान दियो, तो लोग के महाराज आप इन्हें मानो कहीं आदरणीय है, पूजनीय नहीं है। मैं पूजा नहीं है, नहीं प्रणाम करा। हाँ आदरणीय जरूर है। ये अपने समाज रे वास्ते, मानव समाज रे वास्ते एक प्रेरणा छोड़ दिया हा। ऐसे अपन ने सेवा करनी, ऐसे अपन सत्कार्य करना। पूजनीय नहीं है। पूजो किने जो पूजा रे योग्य है। हर कोई री पूजा, हर कोई री आराधना अपने जीवन में शांति लावे। आप देखो कई कई घरों में कई लोगों री अधोगति में मृत्यु हुई है। ध्यान दे सुनजे, ध्यान देने योग्य बात है। कोई री मौत होगी, जैसे जवानी में एक्सीडेंट द्वारा मृत्यु होगी, या और कोई ऐसे कारणवश जी मृत्यु होगी,
वे कहीं करिया करे वे अधोगति में चले जावे, वो अकाल मृत्यु क्या करे, अकाल मृत्यु हो जावे। आप बेरी फोटो अपने पूजा रूम में रख दा, बेरी आरतियां करा पूजा करा, तो वो अपने कहीं वो अपने बहुत एक नुकसान रो कारक बन जाए। वे पूजनीय है ही नहीं, फिर भी अपन बेरी पूजा कर रही नहीं। पूजनीय योगी परमात्मा है, कई श्राद्ध गाड़े कोई की करे है, ये नहीं, ये शास्त्र विरुद्ध पूजा है। सजनों, पूजनीय योगी केवल राम जी है। पूजनीय योगी केवल अपना महापुरुष से जो परमात्मा की प्राप्ति करी ही और परमात्मा मिलने रो मार्ग बतायो, वे अपने वास्ते पूजनीय है। रामकृष्ण अपने वास्ते पूजनीय है, क्योंकि रामकृष्ण भी गुरु परंपरा ने मान और परमात्मा री लोकरी प्राप्ति करी, तो इरे वास्ते पुजारी योग्य है, मेरी पूजा करो। हर कोई री पूजा ठीक नहीं है, धन्य है। एक इष्ट एक टेक वे, कोई के महाराज जैसे मैं दरियाव जी महाराज ने मानू, कोई के मैं संत परशाराम जी ने मानो, तो मैं कहूं मैं नहीं मानो, बस मेरी एक पूजा में सारी पूजा आएगी, कोई नाराज नहीं। वे भूख लागे है, बहुत भूख लागे है, बीस समय पूरी शरीर इंद्रिया में थकावट आ जावे, पैर में चाली जी कोनी, हाथ भी ऐसे सुस्त भी जावे, बीस समय आप कहीं करा, बीस समय भोजन करा, भोजन रो ग्रास मुख में ले पेट में जाती सारी इंद्रियों में ऊर्जा जावे कि नेरा नेरा कमा दो, हाथ ने नेरो देवो, पग ने नेरो देवो, नहीं, वो एक पेट में चली जो सारा री पूर्ति वेगी। ये वृक्ष है, वृक्ष हरियो भरियो कैसे रहे है, जड़ में पानी डालो तो वृक्ष स्वतः ही हरियो भरियो रे, और जड़ में पानी नहीं डाल और पत्ता रे माथे पानी डाल लो तो कहीं वो जड़ वो वृक्ष हरियो भरियो नहीं, नहीं, वो कुमड़ा जाए, वो जल जाए। जड़ कहीं है, मूल कहीं है, मूल परमात्मा है, मूल परमात्मा री भक्ति है। तो महात्मा कहे एक इष्ट है भाई, सबरी जीवन में ये दोनों दावना, निष्काम भक्ति भी और एक इष्ट। गुरु मातंग ऋषि नाम साधना बताई और क्यों भगवान राम आए, बहनों इंतजार करना है, बस सबरी रात दिन भी परमात्मा रो इंतजार करती है। कोई रास्ते चलता मिलता तो कहता के हे सबरी तू रो क्यों रही है, तो सबरी कहती कि मैं परमात्मा हमारी कुटिया में आए, तो लोग मजाक उड़ाता सबरी कि थारी कुटिया में राम जाए, अरे एडी मेली कुटिया में भगवान आए, ये तो हो ही नहीं सके। फिर भी सबरी ने दृढ़ विश्वास, क्योंकि सबरी गुरु वचनों में पूर्ण विश्वास करती है, कोई चलते फिरते मिल जाता। अरे सबरी पीछे दौड़ती, पीछे क्यों दौड़ रही है कि भगवान आने रा कोई समाचार सुनिया कहीं, गुरु जी रुकेड़ो भगवान आए, और भगवान आवे तो जरूर कही जो सबरी थानो इंतजार कर रही है, और वो दुखी है आपरे दर्शन वास्ते, विरही जन गायो है। थोड़ी हारमोनियम बराबर धीरे करो। लेता जाजो कोई संदेशो, लेता जाजो कोई, सब बोलो। अरे लेता जाजो कोई संदेशो, लेता जाजो कोई, हाँ दीन दयाल मिले जद कई जो, दीन दयाल मेरा हाल की जोई, मेरा हाल की जोई संदेशो, लेता जाजो कोई। थोड़ी तबले आवाज खोलो। अरे वेदार ज्ञान सुनाया सिखाया, हो गया निर्मोही, अरे वेदार ज्ञान सुनाया सिखाया, हो गया निर्मोही, हाँ खबर न लेवो हो ये दयालु, खबर न लेवो, व्रेणी वीरे में रोई, व्रेणी
जो कोई। हाँ दीन दयाल मिले जद कई जो दीन दयाल मेरा हाल की जोई हो मेरा हाल की संदेशों लेता जा जो कोई। गुण राकोश पार नहीं पावे वे मारी बिरती मोही। गुण राकोश पार नहीं पावे वे मारी बिरती मोही। हाँ सरल स्वभाव अकाम में अक्रोधी सरल स्वभाव हो वीरती विवेक में कोई संदेशों लेता जा जो कोई। अरे दीन दयाल मिले जद के जो दीन दयाल मेरा हाल की जोई मेरा हाल की जोई संदेशों लेता जा जो कोई। अरे ज्ञान बाण मारे मार सिधाया बेहाल में होई। आइए ज्ञान बाण मारे मार सिधाया बेहाल में होई। अरे बिन दर्शन दादूरा प्रीतम बिन दर्शन नैन भरे नित दोई नैन भरे नित दोई संदेशों लेता जा जो कोई। अरे दीन दयाल मिले जद कई जो दीन दयाल मेरा हाल की जोई मेरा हाल की जोई संदेशों लेता जा जो कोई। बोलो राम जी महाराज की हो सर्व संत महापुरुषों की। संदेशो लेता जाजियो कोई। अरे कोई संदेश यानी समाचार कोई मारो संदेशो परमात्मा ने दो कैसो संदेशो कि दीन दयाल मिले जद कही जो मेरा हाल की जोई। परमात्मा मिले जद ये संदेश दई जो कि आपरी ब्रहणीरा आप बिन कहीं हाल भी है अन भा नहीं रियो है निद्रा आ नहीं है आ रही नहीं है और थारी ब्रहणी रात दिन आपरे याद में रो रही है। ये परमात्मा ने कोई समाचार तो दो परमात्मा ने कोई संदेश तो दो। व्रहणी री कैसी दशा है परमात्मा मिलने री कैडी तड़प हुए है परमात्मा बिछड़ने रो कैसो दुख महसूस हुए है कि वो पल पल के ना ओलियों आपरी आवे दयालु ओलियों आपरी आवे। याद करूं जद रेओ हृदय में याद करूं जद पल पल प्रेम सतावे पल पल प्रेम सतावे दयालु ओलियों आपरी। बोलो राम जी महाराज की। हे दयालु आपरी ओलियों आवे ओलियों यानी याद आवे कैसे जैसे कोई माता रो बालक माता सुन बिछुड़ गो वे जैसे कई दफे ऐसी सुना के भाई
फलाणो बालक घूम वेगो, कोई लेगा उठाए, माना कि कोई मारे बालक ने कोई उठाई लेगा वे, एक ही बालक वे, और वो यदि भी ने कोई उठाई ले जावे, अब भी मां ने कहीं याद रहे, बताओ आप, भी मां ने रोटी भावे नहीं भावे, बिने कहीं और दूसरी कोई हंसी खिलपत अच्छी लगे नहीं लगे, कहीं भी नींद आवे नहीं, वो हर दम भी एक ही चिंतन बनी, रे मारो बेटो मारो बेटो, हर दम यही याद रहे, काम करे तो वही याद बनी रहे, और नींद ले तो नींद में स्वप्न भी ऐसो आए जिनमें जैसे भी ऐसे लागी जैसे मारो बालक आ रही हो मिल गए मैंने, और रात दिन मेरी कैसी बुरी हालत हो जावे। कई दफे देखा हम, कई दफे माता पिता रे सामने कोई पुत्र की मृत्यु होगी वे, मैं एक दफे देखियो, एक हाव देख लो 20-22 साल रे लड़के री मृत्यु होगी, बहुत सुंदर हो, वो रूपवान हो, मेरी मृत्यु होगी, माता पिता रे एक ही बालक, अब मेरी मृत्यु होगी जो मैं देखियो एक ही भाई हो, मेरी 2 बहना, मेरी मां, वे सब बेहोश है, इतनी विरह इतनी तड़प, इतो बिछुड़ने रो गम बहनो, और कई दिनों तक 6 महीने 1 बरस तक तो ऐसी हालत वेगी ही कि भी माता रे हमेशा कोई टेबलेट या इंजेक्शन लगतो, फिर भी शरीर में चेतना आती, वरना भी याद आते ही बेहोश हो जाती। सजनों ऐसी तड़प परमात्मा रे प्रति जब भगतरी वे जावे तो भी भगत ने राम जी जरूर मिले, परमात्मा जरूर मिले, वो मां भूलने की कोशिश भी करे, कैसे कर भूल जाऊं, क्योंकि याद में दुख भी बहुत है, जो मैं ऐसो जानती रे प्रीत करिया दुख होई, नगर डिंडोरो पीटती रहते प्रीत कर जियो मत होई। मां भूलने की कोशिश करे, काम करे, काम करते करते भी नहीं, यदि अपने पुत्र की वापिस याद आ जाए तो फिर काम दाम सब बंद हो जाए, और वो एक ही याद एक ही विरह। तो सजनों आप देख लो, इतनी तड़पों भी ज्यादा तड़प भगतरी परमात्मा रे प्रति वे, क्योंकि परमात्मा बिछड़िया ने कितना जुग बीत गया है, कितने कल्प बीत गया है, ये जीव परमात्मा बिछड़ियो है, कितने कितने दर दर माते ठोकरा खाई, कितनी माताओं री गर्भ में गयो, कितना रो बालक बनियो, कितना भाई खत्म या कितना अपनो बिछड़नो भी है। अभी ई जन्म री तो अपने याद है, पिछले जन्म में कौन अपनो काई हो, कौन भाई हो अपनो, किरे साथ अपा रमिया, किरे साथ अपा रया, वो स्मृति अपने नहीं, और वो स्मृति याद आई वे ना, अभी रील आई वे ना अपने सामने, तो अपनू इत रहो तो बिल्कुल रहो नहीं जावे। एक व्यक्ति बहुत रोतो, अरे मारो भाई खत्म हो गयो, तो एक संत कहो, और एक इस जन्म में थारो ये भाई खत्म हो, पिछले जन्मों री यदि तने याद आएगी वे तो थारो रही जी नहीं, अभी इतना अपना मिलनो भी हो, इतो बिछड़नो भी हो, ये दुख ही तो है, जन्मनो मरणो मिलनो बिछड़नो, ये दुख कद मिटे लो, ये दुख जद मिले लो मिटे लो, जद परमात्मा मिलेला, जद परमात्मा री जीव भक्ति करेला, परमात्मा में वेला, फिर बस वो जीव शिव एक हो जावे, फिर कोई जन्मनो है कोई मरणो है। ऐसी भक्ति ही माता सबरी री, संदेशो लेता जाजियो कोई, दीन दयाल मिले जद कई जोर मेरा हाल की जोई, मारा बेहाल है परमात्मा आप बिन, सबरी रे दिल में ऐसी विरह, कने तो राम जी ने याद कर रोवो रो, क्या आवी गो आंसू, तो हृदय तो कठोर वेगो है, आंसू तो आना बहुत दोहरावेगा है, और आप री तरफ से तो बिल्कुल ही सुनिया है, तो बड़ा रोइले खड़े, संसारवाती रो बोले, रोइले माता बना रो, तो थोड़ा कोमल है। तो दुनियादारी बात है, रोनो भी कोई ज्ञान री बात नहीं, मूर्खता ही है, पर आप उड़जाड़ में उड़ज गया भाई कहीं करा। तो कहने रो अर्थ ये है कि संतारी वाणी, ये महात्मा आपा ने उड़जाड़ बाहर निकाल दिया, सबरी रा सारा रिश्ता नाता टूट गया, और एक परमात्मा सबरी रू प्रेम रोवे है सिमरी, याद करे है परमात्मा ने, और हुए कहीं कि महात्मा लिखे कि नैन नीर हरि, अब 5000 वर्ष बीतने आया, 5 शेष वर्ष बतीता, अहो राम कब आवी ही प्रीता, संचत वर्ष एक जब आवे, बोहर लेकर जड़ में बुहावे, जर्जर गात भई बेहाला, मिले नहीं है दीन दयाला, निज कुटी आसन छिटकाया, बैठी दूर कहूं छाया। अब सबरी माता सोचे
क्या जगह ठीक होने वेला कई बार कहे यार जगह ठीक होनी जगह छोड़ दो दुख पावा कहीं ठा कुटिया रे कारण भगवान नहीं आता वेला तो सबरी भी कुटिया रो त्याग करो और एक वृक्ष रे नीचे बैठ गए भगवान रे इंतजार में ऐसी व्रही जन जो या करे मेरे एक दिन भगवान आवे 5000 वर्ष बीतने लगा भी समय भगवान राम जी भाई लक्ष्मण रे साथ भी जंगल में आया ऋषि लोगों ने समाचार दिया कि भगवान पधार रिया अवधपुरी रा भगवान रामचंद्र जी तो सारे ऋषि मेरे आदर सम्मान वाते सामने गया भगवान को प्रणाम करया नमस्कार करया आदर सम्मान करया तो सब ऋषि ये के मारी कुटिया में चालो ये के मारी कुटिया में चालो भगवान के नहीं भाई मैं तो मारी आदू भगत आदू यानी पुरानी आदू भगत और मारी सच्ची भगत री कुटिया में पहले जाऊं इस जंगल का ऋषि सारा आएगा है अब कोई बाकी नहीं रही हो आपकी कुटिया में जाओ तो भगवान के मैं माता सबरी री कुटिया में प्रथम में जाऊं और दूसरा री कुटिया में नहीं जाऊं हरी जी तो अचंभित रहेगा चुप ये कहीं पहले कुटिया में जाए सबरी री कुटिया में कोई नहीं बोलिया भगवान पधारे लक्ष्मण के साथ में माता सबरी री कुटिया में पर माता तो कुटिया में ही नहीं की कुटिया छोड़ ही दी कुटिया में आवे और भगवान आवाज लगावे हे सबरी हे सबरी हे सबरी सबरी दिखी नहीं तो भगवान जोर से आवाज लगावे हे सबरी हे सबरी सबरी वृक्ष रे नीचे बैठी सबरी और कानों में आवाज पड़ते ही सबरी देखे रे इतने प्रेम और दुलार रे साथ में मारा गुरुजी बतलाई ही मने और कोई नहीं बतलाई सुने वचन हरि के अति दीना सिंवरी हर्ष भयो अति चेना सबरी ने पतो चल गो कि निसंदेह आज भगवान अपनी कुटिया में आएगा है वो इंतजार खत्म है गो है 5000 वर्षा रो इंतजार नहीं जुगो जुगो रो इंतजार सबरी रो समाप्त रियो है कल्पों रो इंतजार समाप्त हुयो है और आज भगवान आया है दौड़े सबरी देरी सुध भूल जावे भगवान रे दर्शन वास्ते वहां क्या कितनी प्यासी सोचो आप सबरी दौड़े सबरी ने देखे भगवान की नजर पड़े माता सबरी माते तो भगवान दौड़े सबरी रे सामने इत सिमरी उत जगपति राई मात पुत्री जू कंठ लगाई मात पुत्री जू कंठ लगाई इधर तो सबरी उधर जगपति परमात्मा आते ही माता सबरी ने अपने गले से लगाई ली जी सबरी ने सब इन भावनाओं देखता है आज भगवान राम जी महाराज भी सबरी ने गले लगाई ही ऐसा भगवान राम जी आ भाई अरे ऐसी दयालुता ऐसी करुणा मूर्ति कोई हो सके है लोग कहे कि हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव क्यों जावे अरे नहीं क्यों जावे जातिगत भेदभाव है तो यदि हिंदू सनातन धर्म में तो भगवान सबरी ने गले कौन लगाता भाई पर ये वो धर्म है जट सब ने बराबर सम्मान दियो जावे बराबर आदर दियो जावे मैंने गले लगाया जाए एडा भगवान दयालु भगवान राम जी री महिमा रो तो वर्णन अपा रामायण सुना जब पतो चले कि भगवान कैसा जब आज ऐसे गुणोरा सागर ऐसे करुणारा सागर आज राम जी रो दिव्य मंदिर अयोध्या में बन रही हो बेरा ऐसा गुण आ भाई ऐसा बेरा भाव आ ऐसा बेरो दिव्य जीवन हो वे भगत रे पहला गया सबरी चरणों में गिर पड़े बोली बंद हो जाए शब्द नहीं है सबरी रे पास में अति खुशी हुए ना बीच में शब्द कम पड़ जाए दो जगह शब्द कम पड़े बोली जे नहीं एक तो कल्डी रीस आवे न कोई माते जन कौन बोली जे ज्यादा रीस अजा जन बोली जे थोड़ी है एक चीज थूक दे मेरे बोली ज्यादा रीस आ जाए थूकू थारे माथे तू ऐसो गंदो यही कही जे ना फिर शब्द बंद हो जाए या कोई अति प्रिय लगे अति प्रेम जब उमड़ जावे बीच में बोली से नहीं बीच में निशब्द कहने भाई मैं निशब्द शब्द ही नहीं रहा और सबरी आप रे आंखों रे आंसुओं रे द्वारा भगवान राम जी रा चरण कमल धोया नैन नीर हरि चरण पखाला कमल नीर धोवत शिर बाला
पड़ी धरण पर करण प्रणामा, बड़े भाग मम आए रामा, दिन जन्म निंदक निज देहा, जहां से मिले राम करनेहा। वो धरण पर पड़ी मूर्छित होगी और जी दे ने गंदी मान रही, जी दैसु आज उन घृणा करी सबरी के देरे कारणु मने सब छिटकारिया है, पर आज भी गंदी देरी महिमा करे कि धन्य है मारी निंदक देने, जी निंदक देने भगवान गले लगाई है। भाई बताओ आप, ब्रह्मा रुद्र इंद्रादिक देवा, नारद शेष शंकर मुनि सेवा, वेद भेद ताको नहीं पाए, भूर भाग मेरे चल आए। जारो वर्ण ब्रह्मा शिव शनकादिक करे है, वेद वेद जारो पार नहीं पायो है, आज कितनी कृपा हुई है मैं मारी कुटिया में आया। नीच जात में वन की कीरा, ज्ञानादिक हमते नहीं नेरा, पावन पतित विरद उर धारे, आज काल मम राम पधारे। कैसी मारी जो नीची जात, मैं तो वंदरे कीड़ा मकोड़ा की तरह हूं, फिर भी भगवान मारे आया है, धन्य है। भगवान ने अपनी कुटिया में सबरी माता बैठानी, कहीं हो बैठाने वास्ते घास फूस रो आसन, और कोई पलंग गदा पथरना नहीं है, घास फूस रो आसन माते भगवान विराजमान हुआ। भगवान विराजमान हुआ और सबरी बोले, भगवान विश्वास नहीं हुए कि अधम से अधम अधम अति नारी, कर नहीं जानू मैं भक्ति तुम्हारी, मैं आदमी हूं, पापी हूं, मैली हूं, फिर मारी कुटिया में कैसे आया। सबरी नृत्य करने लागे और सबरी गावे है, राम घर आया सिमरी करत भगावना, राम घर आया सिमरी गाइए करत भगावना ने, राम आई पावना, करते भगावना ने राम, राम घर आया सिमरी करते भगावना, राम घर गाइए भगवान सबरी जी कुटिया में पधारे तो सबरी ने कितो हरस गए। तो आप भी मोड़ा मोड़ा की कर बैठा हो, भगवान सबरी जी कुटिया में आया है, आने खुशी को नहीं गई, हृदय इतना बज्र भी उड़ा रहे भाई। सब बोलो, छाक छाक बोर लाई, खाटा खाटा आप खाई, छाक छाक बोर लाई गाइए, मीठा मेरे राम ताई, ऐसी मन में भावना, मीठा मेरे राम ताई, ऐसी राम घर आया सबरी करते भगावना, राम घर गाइए करते भगावना ने, राम आया पावना, करते भगावना ने राम, राम घर आया सबरी करे रे भगावना, राम घर बाबा बहुत बढ़िया। राम केरे जी मो भाई, मीठा देखो मिश्री ताई, राम केरे भगवान राम जी अपने भाई लक्ष्मण ने, छोटे लक्ष्मण हाँ, भगवान ने पतो चल गो लक्ष्मण रे मन में थोड़ा हीन भाव आ रिया, भगवान काई बोले, राम के वे जी मो भाई, मीठा देखो मिश्री
झूठा जान फेंको नाई राम केवे जीमो भाई जारी तो सर जीवन भाई लक्ष्मण ने जीवावना जारी तो सर जीवन भाई लक्ष्मण राम केवे जीमो भाई झूठ जान फेंको नाई राम केवे गाइए अरे जारी तो सर जीवन भाई लक्ष्मण ने जीवावना जारी तो सर जीवन भाई राम घर आया सिमरी करत बदावना हाँ ऋषि सारा केवण लागा सिमरी थारा भाग जागा ऋषि सारा जो ऋषि सबरी मातों ग्रहण करता वे ऋषि आज कहीं बोले हैं अरे ऋषि सारा केवण लागा सिमरी थारा भाग जागा ऋषि सारा अरे ऐसी कोनी जानी थारे राम आसी पावना ऐसी कोनी जानी थारे राम राम घर आया सबरी करते बदामना राम घर अरे करते बदामना ने राम आए पावना करते बदामना ने राम घर आया सबरी करते बदावना राम घर ऊंच नीच देखे नाई सिमरे जा रे आवे साई ऊंच नीच देखे नाई सूरदास ऐसी भक्ति राम रे मन भावना सूरदास ऐसी ओ राम घर आया सिमरी करते बदावना राम घर बोलो राम जी महाराज की बोली भक्त और भगवान की जय हो वाह वाह आज राम आया है सबरी रो खुशी रो ठिकाणो नहीं रे भगवान सबरी री कुटिया में घास फूस रे आसन माथे बैठा भगवान बोले करत अबेर निज आसन बैठे रघुराई भोजन लाव भूख अति माई हे माता सबरी बहुत लंबी यात्रा आया हाँ और भूख लगी है भोजन लाओ भगवान कह रही है माता सबरी ने तो सबरी रे पास कोई 36 प्रकार का व्यंजन नहीं है भाई सबरी रे पास में तो वो झूठा बैर है वो झूठा बेर ले और भगवान रे सामी आई वो क्योंकि वे पहले चाकती ही बोरो ने खाटा तो नहीं अब इंटा को नहीं कोई चाकने वो झूठा भी जाए बड़ी निर्मल ली सुखराम जी महाराज व्या बिरई में बैके लोध्या दया धर्म कद पाली पकड़ प्रभु ने वस करिया रे सिमरी रा झूठा फल खाया वा कद चौका चित धरिया रे जो नर नारी रे भेद में नहीं समझती 4 दिन रो कभी चौको नहीं रखियो तो इतनी बोली ही भगवान आज कहे कि सबरी बेर लाओ बेर ले आई सबरी बेर जी में
और वे बहनों री महिमा करे, हे सबरी कोटि अनंत यज्ञ हम भोगा और ताकर भयो गात मम रोगा। कोटि यज्ञ में भोजन कर और मारी काया रोगी वेगी, पर आज थारा ए झूठा बेर खाई और मारी काया निरोगी वेगी है। अब एक यज्ञ वे तो कितो धन खर्च वे तो सोचो, पर भगवान बोले नहीं, बे यज्ञ में भोजन करणु काया रोगी वेगी और आज थारा बेर जीवणु निरोगता आई, क्योंकि बे बेरों में प्रेम हो। दादू आदर भावरा मीठा लागे मोट, बिन आदर भाजी अरे जीवन वाला ठोठ। आदर भाव प्रेम वेज तो लुकी सुकी रोटी भी अच्छी लागे। आप कोई घर जावा, एक सोचो, आदर भाव प्रेम करे, वो अपनो स्नेह करे तो भी घर की लुकी सुकी रोटी भी प्यारी लगे। और अपनो ध्यान ही अपनी तरफ नहीं देवे, प्रेम भाव नहीं है, वे 36 प्रकार व्यंजन। और यदि कुछ उल्टो सीधो बोलती हुए तो सीधो जहर बन जाए वो भोजन, बने कि नहीं बने बताओ आप? अरे ये भोजन नहीं जहर है। प्रत्येक प्राणी भावरो भूखो है। भक्त जो है, संत जो है, सज्जन जो है, वो तो भाव मांगे, नहीं धन देखे और नहीं भोजन देखे। प्रेम पूर्वक सबरी माता रे आतरा झूठा बेर जी में, और लक्ष्मण जी पास ही बैठा, तो लक्ष्मण जी रे मन में आई ऐसी कि ये तो झूठा बोल रहे। तो लक्ष्मण जी घृणा करने लगा, तो भगवान ने पता चल गया। तो भगवान बोले, राम केवे जीमो बाई भाई और झूठा जान फेंको नहीं। माता ने जी माया नहीं, ऐसा स्वाद है सुहावना। कहीं बोले सबरी रे बोरा रो कैसो स्वाद है, मारे आतरे भोजन जैसो। दुनिया में सबो मीठो भोजन की रात्रो है, की रात्रो मारे आत्रो वह है, पत्नी रे आत्रो भी वह है, पर मारे आत्रो ज्यादा है। कोई कह दे ला नहीं मारा घराली रे आत्रो बढ़िया बात ठीक बना हुए, ऐसो नहीं। नहीं मां ने तो बनानी को ना आवे बाप जी, नई नवेली दुल्हन नहीं है वो अच्छा बनाओ, ऐसे मारे आत्रो भोजन सबसु मीठो भोजन वे। महात्मा कहो है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग सु बढ़कर व्या करे। तुम्हारे आत्रो भोजन ही तो मीठो क्यों है? क्योंकि मारी जो ममता व्या करे। अब आप सब याद करो, छोटे आजन जितने मां भोजन कराती, गांव में रहने वाला हंस, तो मां अपने चूल्हे रे पास में वो भोजन बनाती, बेटे ने अपने पास बैठा, और फिर कितने लाड दुलार और प्रेम रे साथ वो अपने बच्चे ने भोजन कराती। बताओ आप, कहीं वो स्वाद कटे और मिली? वो स्वाद पुनेरी 5 स्टार होटला में कोनी है भाई, वो स्वाद तो माता रे आतरे भोजन में ही हो, जो स्वाद कटे नहीं संसार में। भाई कहे कि मां कया मुंडो भरीजे, कई लोग बिराजिया जेरा जारी माता राम नहीं है, ऐसे भी जो माता राम धाम पधार का। सोचो कितो मारो प्रेम, पिता सु 100 गुना नहीं 1000 गुना ज्यादा मारे दिल में बेटा रे प्रति भाव और प्रेम या करे और दया व्या करे। पिता 1000 गुना ज्यादा जो दया करुणा और 1000 गुना ज्यादा कोमल हृदय मारो वे, और माऊ 1,00,000 गुना कोमल हृदय परमात्मा रो है, भगवान रो। आप देख लो, आप परमात्मा कैसा दयालु है। मां तो मां ही वे भाई, मारो बड़ो प्रेम, मारो बड़ो दुलार। दुनिया पूरे कोई आदमी ने पूरी दुनिया तिरस्कृत कर देवे, दुनिया पूरो बताई देवे, पर मारो हृदय केड़ो है कि नहीं मारो बेटो तो भोड़ो है। लोग के खराब है, भोड़ो पड़े बाप जी कहीं करा। कई बार है तो बच्चा नशा पता करना शुरू हो जावे, नशा पता करे, बदमाशियां करे, फिर भी माता कहीं कहे बाप जी करा कहीं वो मारे भोड़ो कटू, भोड़ो हमजे कोई। और लोग कहीं कहीं तो खराब है, नकटू है, नीच है, पर माँ कहीं भोड़ो है। मारो वो भावी है सो भाई। माँ कया कहीं कहे मारवाड़ी, माँ कया मुंडो भरीजे भाई। माँ तो माँ, वो मारो प्रेम दुलार कटे मिले भाई, दुनिया में कटे नहीं है। माता पिता रो आदर करो, ये भी आपने निवेदन है।
फिर कठे माता पिता बताओ आप, जो चलिया गया जरा माता पिता फिर नहीं आने वाला, फिर भी माता पिता नहीं मिलने वाला, ये सारी जोड़ियां बिछड़ने वाली है दुनिया में। तो कहे मां जननी और जन्मभूमि, आप अठे आएगा पुणे में, पर जो जन्मभूमि में आनंद है वो अट थोड़ी है। ठीक है कमाने वास्ते अट आया होते, कई तो निकृष्ट है इनका माल नहीं काट दिन राग, ठीक है अट मौज है, हाँ ठीक है अट कमाने वास्ते आप आया, अपनी ये कर्म भूमि है, अच्छी है ये बात नहीं है, पर जन्मभूमि तो जन्मभूमि वह है। जब भगवान राम जी, ध्यान दे सुनियो, जब भगवान राम जी ने वनवास हुई, अयोध्या में निकलते समय भगवान राम अयोध्या री मिट्टी अपने साथ लेगा हा, और प्रभात उठते ही पहले भी मिट्टी ने प्रणाम करता कि ये हमारे अयोध्या री मिट्टी है। तो अट बारे आए जन्मभूमि ने नहीं बोलनो, जन्मभूमि री लोगा ने नहीं बोलनो, जानो मायता ने नहीं बोलनो, कह रहा माता पिता गांव रहे तो भी बेने फोन भी कर देनो, समाचार पूछ लेना, माता पिता बेटा को की नहीं मांगे, प्रेम तो मांगे है, वे अपन प्रेम दियो तो थोड़ो बहुत भी अपन करते हुए बने माता पिता ने खुश रखना। हे लक्ष्मण, आज ही सबरीरा जो बोर है, सबरीरा बोरा में जो स्वाद है, भी तो स्वाद तो मारे आतरे बोरा में नहीं हो, वह भोजन में भी नहीं हो। अब देख लो कितो प्रेम हो सबरीरो, सबरीरे प्रेम रा कोई आप कहीं अपनो तो मुख छोटो है, सबरीरो प्रेम बड़ो भारी। लक्ष्मण कहीं करियो, लक्ष्मण बेने झूठा जान और फेंक दिया, और रामायण सुना जन अपन चले कि भविष्य में जब मेघनाथ री शक्ति बाणु लक्ष्मण मूर्छित हुयो, तो सुषेण नाम रो वेद आयो, और क्योंकि भाई सजीवनी बूंटी ले नानी, तो क्यों ठीक है लिया पुण्य लाई, सजीवनी बूंटी लाने वास्ते कई बिगन आडा फिरेला, तो भाई बिगन तो हनुमान जी जाने, हनुमान जी ने भेजा लिया आई, हनुमान जी की बूंटिया ने तो मैं ओळखूं को नहीं, भाकर लिया हूं पूरे, आप ओल देख लीजिए वो किसी बूंटी है, भाकर ले आया हा। लक्ष्मण की मूर्छा दूर विजन भगवान पूछियो, भगवान ने तो सब पता, फिर भी भगवान पूछे रही ये बूंटी कहणु बनी है सुषेण वेद, तो वेद भी बड़ो ज्ञानी हो, वो के ये बूंटी जिका बोरारो अपमान कर और लक्ष्मण फेंक्यो हो, बे बोरारी सजीवनी बूंटी बनी है। ये तो भाव में प्रभाव है भाई, भाव तो भाव ही है, भाव रखो। मैं आप लोगों ने ये निवेदन करने चाहूँ, भगवान रे प्रति, संतों रे प्रति, अतिथि रे प्रति, आए हुए मेहमान रे प्रति भाव रखो। भाव ही मोटो, इस संसार में भाव बढ़कर कुछ नहीं है भाई। भाव भक्ति कीजिए प्रेम से, रस अमृत पीजिए, अरे सेवा वंदन आरती हरिभज लावा, धन संपत्ति कुटुंब परिवार ये धन संपत्तियां तो एक दिन छोड़ जानी पड़ी, भाव और प्रेम यही बड़ो है। धन्य है सबरी माता रो दिव्य प्रसंग। अब कहीं यो सजनो, सबरी माता अरे कुटिया में रुक, भगवान ठहर, और भगवान क्यों अब मैं थोड़ो ऋषि लोगों मिला हूं सबरी, रात्रि थारी कुटिया में सत्संग चर्चा करा और प्रभात में अठू निकल जाऊं। भगवान ऋषि लोगों के पास में गया, तो ऋषि भी भगवान रे हमें शिकोई तारा पुल बांध दिया। अरे भगवान भी मेली रे कठे गया, भगवान के क्यों भाई, कि भगवान बड़ी बारी एक विपदा पड़ी, कहीं विपदा के ये जी कुटिया में थे गया सबरी, सबरी एक दिन महारे पंपा सरोवर में जल सुहात होया, तो भी पंपा सरोवर पूरो जल मलिन हो गयो, यानी भी में खून रस्सी दिखने लगी है, और पीवे जैसो जल नहीं रही, अभी में दुर्गंधी आ रही है, और माने बहुत दूर जल पीने वास्ते जानो पड़े है। अब वो रक्त कैसे, ये जल कैसे शुद्ध हुए, तो भगवान बोले भाई ये काम करो कि हाँ तारे जीवन में जो भी पुण्य करियो वो पुण्य कर्म अर्पण करो। ऋषि पुण्य कर्म अर्पण करियो, जल शुद्ध नहीं पियो। ऋषियों ने क्यों थे तपस्वी हो, थे भी तपस्या करियो, इस जल में नहाओ। ऋषि जल में नहाया, जल शुद्ध नहीं पियो। ऋषि के भगवान मारू को कार्य कौन लगे, आप पधारो। भगवान के चलो मैं देख लूं भाई, भगवान रे तो भगतरी शोभा बढ़ानी। भगवान रामचंद्र जी भी हाथ में जल लियो, नहाया, जल शुद्ध नहीं पियो। अब कई उपाय है भगवान, एक उपाय बच्चियो है, कई उपाय कि जाओ माफी मांगो, इतने वर्ष जी सबरी माता ने थे कष्ट दियो हो, वो पाप प्रगट वियो है, रोथा को जल मलिन वियो है, क्षमा मांगो सबरी, सबरी क्षमा मांगो। और केवो के आओ सबरी, और सबरी रा चरण जदी जलाशय में पड़ेला,
ई तालाब में पड़ेला पंपा सरोवर में जदीरो जल शुद्ध वेलो ऋषि तो अक्का बकारेगा अब करे कहीं भगवान बोल दियो आज्ञा पालन करना पड़े जावे ऋषि ऋषियों ने देखे तो धूजने लग जावे सबरी अरे आज सब कैसे आया आज मारू और कहीं गलती हुई आज मारू कहीं भूल भी तो सबरी बूढ़ी चरणों में गिर पड़ने लगी अरे मारू कोई गलती हुई है तो माफ करो कितनी दयारी सागर ही सबरी माता ऋषि बोले गलती आप नहीं हुई है गलती मारू भी है आप जैसे भगवान रे परम भक्तों ने मैं इतना कष्ट दियो हो इतने वर्षों तक दुख दियो हो आप माफ करो और पधारो भगवान बुलावे आपने पंपा सरोवर सबरी चले भगवान के सबरी चरण धो अपना ही पंपा सरोवर में सबरी के भगवान मैं ही पंपा सरोवर में आप रे स्वामी चरण आज्ञा रो पालन चरण रखे और रखते ही वो जल एकदम से शुद्ध और साफ हो गया निर्मल ऋषि जो नींद में सो रिया है ज्ञानरी नींद में छुआछूतरी नींद में जाति अभिमान में मेरी नींद जाग गई ऋषि सगड़ा केवण लागा सिवरी थारा भाग जागा एडी कोनी जानी थारे राम जी आसी एडी कौन जानिए थारे भगवान आए थारी ऐसी भक्ति तो सजनो भगवान भक्ति राजी वे जानती पाती राजी नहीं वे भगवान में भाव शुद्ध वेणा अपना ये भी नहीं एक सुबह जल्दी उठ 4 बजे स्नान करना राम जी राजी वे ये स्नान करना जे राम जी राजी वे तो वे मछलियां जल में ही रहे भाई अरे लट को छोड़ दे रे जोगिया असल फकीरी धार लट को छोड़ दे रे जोगिया असल फकीरी लटको यानी पाखंड छोड़ दे और असल फकीरी दिलरी फकीरी धारण कर अरे नाया धोया हरी नहीं मिले रे जोगिया सब कोई ले वे नाय नाया धोया हरी नहीं मिले रे जोगिया सब कोई ले अरे नावे जलरी माछिया रे जोगिया कद अमरापुर जाए अरे लट को छोड़ दे रे जोगिया असल फकीरी धार बोलो राम जी महाराज की नाया धोया हरी नहीं मिले इरो अर्थ ये नहीं कहे संत ये कहने रो भाव समझनो अपन ये नहीं कि नानो नहीं महात्मा कहे कि नाया धोया परमात्मा नहीं मिले नानो शरीर शुद्धता है जरूरी पर परमात्मा मिलने की बात आवे कोई कहे कि काती नवा सा क्या काती नवा जो घंटा की पुन मिली है तो क्यों ही मरो मैं तो आ क्यों ठीक ही है ठीक है समय मिले उठो जन ना लेनो 4 बजे उठो और कितो ही पड़े तो कहने रो भाव ये है नाने हूं धोने हूं शरीर ही शुद्धि वे नाया धोया हरी नहीं मिले और सब कोई लेवे नाई नावे जलरी माँ छारे बे कद अमरापुर वो जल में ही रहे कल्याण वे तो नहीं लिखे और महात्मा अरे जटा भदाया हरी नहीं मिले रे जोगिया सब कोई लेवे रे भदाय जटा भदावे राय बोरे जोगिया कद अमरापुर जाए अरे लट को छोड़ दो जोगिया असल फकीरी धार बोलो राम जी महाराज असल फकीरी कहीं है दिल रे अंदर दया प्रेम भाव
संतोष रा भाव, कोई रे प्रति राग द्वेष ईर्ष्या नहीं, कोई रे प्रति छल कपट नहीं, और सच्चे मन सु छोटो वे नैनो वे जो भगवान री भक्ति करे, यही असल फकीरी है भाई, यही असल फकीरी बताइए। वो सबरी रे पास में पाखंड नहीं है। आ ऋषि सारा ही कहने लग गया, अरे सबरी थारा तो भाग जाएगा, थारे कुटिया में राम जी आया। अरे नहीं नहीं नहीं, भगवान की कृपा हुई है, मैं तो छोटी हूं, मैं तो नैनी हूं, नैनो हो जा रे नान का, रायरा बांटा 20 आरा 30 होवेर जद मिले जगदी। ये तो नैना आनो पड़े भगवान मिलने वास्ते, ये तो छोटो आनो पड़े। अभिमान और अकड़ई काम को ना है भगवान मिलने में, अकड़ई भगवान ने पसंद नहीं है। नैनो और कितो नैनो के एक राई रो दाणो वे ना बिरा 30 टुकड़ा करे भी तो छोटो, यानी बिल्कुल अभिमान तो क्षण ही कर देनो। हनुमान जी लंका लूटी, जो नैना बन लंका लूटी, पहला सितारी खोज कैसे करी, अभी रामायण में देखा इतना बड़ा हनुमान जी इतना का, और फिर सितारी पूरी खोज खबर ले आया, लंका ने जला ही दी। नैनो वेणो पड़े भाई, छोटो वेणो पड़े, छोटो वेणा में नफो है, छोटो वेणो कौन चाहे भाई। दुनिया तो नाव में रोवे, दुनिया तो पद ने रोवे, मोटोड़ो मिलने वास्ते बड़े कोई जैसे, अरे साहब माँ के बे मुख्यमंत्री साहब मारे हेंदा है, अब हेंदा बल्ले मत वो तो ये मारे हेंदा है, मारे मिलने वाला है, काई मिले रे ऐसी अकड़ाई में कुछ नहीं मिले, ठीक है। नैनो छोटो वेणो, परमात्मा रे चरणों में, परमात्मा रे धाम में जानो है, छोटो वेणो पड़ी। छोटो वेणो अर्थात अभिमान शून्य, आदर सबरो करनो, ठीक है ना। छोटो मिलो बड़ो मिलो, बड़ा रो आदर करनो अपनो कर्तव्य बने, पर अपने भाव ने ना रखना, छोटे में लाभ है रे भाई। सबरी नाना पनेरा भाव है, सबरी माता में तो सबरी री कुटिया में भगवान आया। एक रात्रि सत्संग करी ही, और दूसरे दिन प्रभात्री समय भगवान की अब माता सबरी में जा, आगिरी यात्रा में जानो है, तो सबरी के भगवान आप चले जाओ, मैं तो आप रा दर्शन रा उड़ीक नहीं हा, बस आप चले जाओ तो माने जानो, इस पंचभौतिक चोला रो त्याग करनो है। केवे के सिमरी भगवान रे चरणों में प्रणाम कर, और अपने पंचभौतिक चोले ने त्याग कर दिया। ये व्या करे समर्पण, साहिब राके तो रहे काया माहे जीव, हुक्मी बंदा उठ चले जब ही बुलावे पी। वो हुक्मी बंदा है भगवान रा, बोलो भगवान ये शरीर छोड़ा, जैसे सर्प कैंचुड़ी, सर्प के ऊपर कांचड़ी वे ना, वो कांचड़ी कैसे तजे, ऐसे भगवान रा भक्त अपनी स्वयं री इच्छा रे द्वारा ये चोले रो त्याग कर दे। ने शरीर चोले रो त्याग करनो कोई हरेरी बात है, पर भक्ति बिन माचा में पड़ियो रहनो पड़े, हॉस्पिटल में नलकियां लागोड़ी रहे, फिर भी मरणो हाथे को नहीं भाई। पर जो असल भक्त व्या करे, जो भगवान रा सच्चे भक्त व्या करे, वो छोड़ दे चोले ने ऐसे जैसे कैंचुली तजे भुजंग। दाता गुलाबदास जी महाराज हुआ हा मारवाड़ में, मारे दादा गुरुजी बाप जी दादा गुरुजी, मारे परदादा गुरु, जो परदादा वे ना, जो मां संतों में भी वे गुलाबदास जी बाप जी व्या, जिका अपनी इच्छाओं शरीर त्याग करिए। वृंदावन में आवे अंतिम समय में, पर वृंदावन रवाने वेगा चतुर्मास दिन ना, भगवान किस जाओ आप। गुलाबदास जी महाराज ने पूछे भक्त कि मैं रेण जाऊं। रेण क्यों जाओ? कि रेण मारे दरियाव जी महाराज री साधना स्थली, तो मैं दरियाव जी महाराज प्रणाम कर, दरियाव जी री समाधि भूमि रे परिक्रमा दे, और पछे मारे पंचभौतिक चोला ने छोड़ू। पूर्णिमा रे दिन, आ किसी पूर्णिमा बाप जी, भादवे की पूर्णिमा रे दिन गुलाबदास जी महाराज रेण आया, जटे दरियाव जी महाराज री समाधि स्थल है, समाधि स्थल री चारों में परिक्रमा कर, दरियाव जी महाराज ने प्रणाम कर, और परमात्मा री धाम में पालती मारे से बैठ, और भगवान रे लोक में चला गया। ये भक्तों री मृत्यु व्या करे भाई, भक्तों री मृत्यु ऐसे व्या करे, भक्तों री तो मृत्यु ही एक मंगल व्या करे। और भक्ति बिन ने तो जीणो आवे मानव ने, और नहीं मरणो आवे, रोतो रोतो आवे, संसार में रोते रोते आवे, और पूरे जीवन भर ही कचरा पट्टी में घूमतो रहे, और पूरो इमे दिमाग खर्च करतो रहे,
रोतो रहतो आवे, दुख पातो पातो जीवे और पछतातो मरे है। ऐसो जीवन एक आम आदमी रोवे है। भगवान रो भगत आवे तो रोतो है, क्योंकि आदमी रे जन्म रे साथ में ही रुदन शुरू हो जाया करे। कबीर जब तुम आए जगत में, जगत हंसिया तुम रोई, ऐसी करनी कर चलोग तुम हंसो जग रोई। भगत प्रसन्नता रे साथ में जीवे और हंसी खुशी परमात्मा री धाम में जावे है। ये जीवन एक भक्त रो व्या करे। भगवान राम जी संध्या बंधन कर और सबरीरा शरीर अंतिम संस्कार वे और कहे कि भाई भगवान राम अपनी आगेरी यात्रा में गया। ऐसे सबरी माता रो दिव्य जीवन हो। बोलिए भक्तमती सबरी माता की। और प्रसंग आवे कि जिस समय लंका विजय पाई, लंका ने जीत और भगवान राम जी आया हा अयोध्या, तो पूछो कि भगवान जंगल में आप गया, वन में 14 वर्ष वनवास में रहा, कोई ऐसो भगत है विशेष जी आपने याद आवे तो कहवे कि भगवान मुख में भगवान रे नाम लिखे सबरी, और सबरी नाम सुनते भी राज सिंहासन माते बैठे बैठे ही भगवान मूर्छित हो जाए। सबरी री याद भगवान ने भगत रीति याद आया करे। भगवान ने भक्ति तो प्रिय है। सजनों पिछले 4 दिवस आज चौथा दिवस आपा विश्वकर्मा भगवान रे मंदिर पावन प्रांगण में बैठ और भगवान री परम भक्ता माता सबरी री अपा कथा सुनी। ये कथा रे कहने में कोई त्रुटि हुई है तो भगवान अपना बालक समझ अपा ने क्षमा करे। भगवान रे चरणों में बारंबार प्रणाम है। और ये प्रेरणा कैसे हुई? ये प्रेरणा हुई कि जब आया और राम मंदिरों ये सुंदर दृश्य देखियो तो ऐसी प्रेरणा हुई कि राम कथा तो मैं क्यों मन करनी आवे को नहीं, अपने सबरी माता री कथा करदा। तो 4 दिन अपन सबरी माता री कथा करी। ऐसा अपना भगवान राम जी हा, ऐसा भगवान रा भक्त हा। और आने वाली 22 जनवरी 2024 रे दिन भगवान राम जी री 22 जनवरी 2024, 22 को ने 24 ऐसा सन, अभी 23 चल रही है 2024, आप तारीख रे हिसाब बुरेगा। 22 जनवरी 2024 साल रो क्यों सा, तो 2024 रे दिन भगवान श्री राम जी रो मंदिर भव्य निर्माण राम जी री जन्मभूमि अयोध्या में यो है। और भी मंदिर री ये मंदिर नक्शो देख, ये प्राण प्रतिष्ठा है और विश्व रो पहलो सबसे सुंदर और सबसे भव्य मंदिर राम मंदिर ही है। ये प्राण प्रतिष्ठा है। अपन जाऊनो तो मौको मिले को नहीं, पर टीवी फोन तो ही है, बिमी देखा अपना कहीं और अपना भगवान का भजन करा आपा। तो अपन ने भगवान श्री राम जी रे दिव्य जीवन से प्रेरणा लेनी है कि भगवान रा प्यारा आपा कद बनाला। भगवान आपा ने प्यारा, भगवान ने आपा कद प्यारा लगाला जद माता सबरी री तरह अपना निश्चल निष्कपट और दासा तंद्रा भाव जद अपने जीवन में बनेला, जद आपा भगवान रे प्रिय वाला। बोली राम जी महाराज की। अब देखो 5 दिन री सत्संग कहता, ये 5 दिन री कथा है, 5 दिन री कथा। कितना दिन बीत गया है? 4 दिन बीत गया। अब कितना दिन रिया है? काल काले दिन रियो है। तो आज मैं भी जोश हूं कथा करी, ठंडा पड़ी कौन पड़ी कैसे क्यों भी जोश हूं? भगवान राम जी आया। और दूसरी बात एक मारवाड़ी में कहावत है कि बैठ तो बाणी और उड़ती मालन, बाकी माल ने सस्तो कर दिया करे। बाणियों होशियार में बैठे नहीं जना तो माल सस्तो रखे, क्योंकि मेरे ग्राह की जोड़नी है। और मालन सामरी टेम अपनी सब्जियां सस्ती कर दिया करे। बिंठा एक सामरी टेम सब्जी पड़ी रहे जन खराब हो जाए दिनों का फसगुण ली जाए तो 20 रुपया किलो वाली सब्जी 10 रुपया किलो में दे दे। अब माल सस्तो कर दो तो मैं क्यों आज काले दिन रियो जो पाला माल ने सस्तो करा थे क्या भाई मांगने तो यही माल है भाई, संतारी वाणी है, यही खजाना है मारो। तो माल खजाना यही है, संतारी भक्तों री महिमा करनी। और जट जावा जटे यही गुण गावना माने तो लोग के कई फोन करे कि बाप जी हमेशा है कई कथा गावत है। मैं कहते हैं कोई नवा भगत पैदा हो थारी गाय दा कथा, ये मैं कहीं है कोई हिम्मत तो करो। यही तो भगत है, यही संत है, यही गुणगान पूरे जिंदगी भर गाना है भाई। तो अपना बड़ा अच्छा भाग्य है कि आप इस मंदिर में पावन प्रांगण में आप सब
भक्तों री हार्दिक भावनाओं ये सत्संग हुई है वेणु ही जाइए सजनो ऐसो कार्यक्रम सत्संग आयोजन। अब कल दिन में भी सत्संग अपनी ठीक 3 बजे ले और आज 6 बजे तक ही सत्संग कल रही रहेला समझ गा आप। और सुबह 8 जो कार्यक्रम और भी है पिंपली विवाह कार्यक्रम है फिर सबरे भोजन प्रसादी रो भी कल 11 बजे है ना तो कल 11 बजे भोजन महाप्रसादी भी है आप सबने आनो है। और शाम री सत्संग रो 3 बजे ले 6 बजे तक सत्संग रो लाभ लेनो है। कल अफा बड़गांव में मेड़तारे पास में बड़गांव है और बड़गांव में खाती समाज में मान संत भगत देनदास से भी जा रहा आप तस्वीर देख रहे हो तो अपनी माइड भाषा में अपन देनदास जी महाराज री बड़ी दिव्य कथा सुनाला कल री सत्संग में आप सब ने जरूर जरूर आना ठीक है। आओ एक वाणी और बोला और फिर बाद में आप कीर्तन और आरती कराला फिर आप सब रो भोजन प्रसाद भी है। धारेली चरण कमल चित धार बहुत बढ़िया। अरे अड़ुज रही फंदरास में ली अड़ुज कर मारा काटेली लागा कर मारा काट। अरे भजन बिना छूटो नहीं एली भजन बिना राखो ना कागजरी पुतली है काया कैसी है कागजरी पुतली री तरह है। अरे छांट लग्या घड़ जाएली छांट लग्या घड़ अरे पवन डोरा में पो चलो येली पवन डोरा घड़ी दोई रास रचाएली घड़ी दोई अरे चालो नी संतारा दे इसमें चालो नी संतारा चरण कमल चित धारेली
तारो छूड़लो ये एली अमर पिया पेरो सुहागण नारेली पेलोनी सुहागण हे सतगुरु जीरी दासी बनो येली सतगुरु जीरी उतरो भव जल पारेली उतरो हे अरे चालो नी सतगुरु जीरा दे इसमें चालो नी सतगुरु जीरा चरण कमल चित धारेली चरण कमल चित धार हरे गुरु सुख देव कृपा करिएली गुरु सुख देव कृपा शेन लखी चरण दासली शेन लखी चरण दास अरे मन को जन में दुर्लभ गणो येली मन को जन में वेद भरे जारी साकली वेद भरे चालो नी भूरा जीरा दे इसमें येली चालो नी चरण कमल चित धारेली चरण बोलो राम जी महाराज की जय हो आनंद श्री दरियाल जी महाराज की की जय विश्वकर्मा भगवान की जय हो